हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि गायरेटर कहलाता है, जो 2 पाई नेटवर्क का ही भाग है, जो कि आपके गेट का क्वेश्चन है और बीटेक का लेवल का भी है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप लोग देखते हैं गायरेटर, क्या देखते हैं गायरेटर। और अगर हम गायरेटर एक नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस होता है जो लीनियर। गायरेटर एक नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है, लीनियर डिवाइस होता है। गायरेटर नॉन रेसिप्रोकल है, लीनियर डिवाइस होता है। अब गायरेटर का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसे हम लोग प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने का तरीका है I2 V2 और V1 I1। इस चीज को हम ऐसे भी प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा सा दूर रहेगा, I2 V2, यहाँ R इक्वल टू के, इसके पेज में रहेगा R इक्वल टू के, या इसके पेज में कहीं। तो देखिए क्या होता है, दो फिगर आएगा गायरेटर का, तो ये क्या आएगा, एक दो है। अब इस अगर हम V2 लिखें, I1 इसके फेज में है, पॉजिटिव रहेगा, I1 R केसन 1, और V1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, V1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, -I2, क्योंकि इसके अपोजिट है R की जो I2 की जो डायरेक्शन हो R के अपोजिट है, तो -R2 इंटू R केसन 2। इस वाले फिगर से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ क्या होगा, I1, यहाँ क्या होगा V1, और यहाँ क्या होगा, अगर हम V2 की वैल्यू लिखें तो इसके अपोजिट है -I1R केसन 1, और V1 की वैल्यू लिखें I2R। दोनों फिगर में से कोई भी फिगर आ सकता है। ये गायरेटर का लिखने का तरीका है, दोनों फिगर में से कोई फिगर आ सकता है। एक चीज याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए इतना। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए होंगे। अब गायरेटर के बारे में अगर हम जानना चाहें, इस वाले फिगर से हम लोग, इस वाले इक्वेशन से हम लोग लिखते हैं, तो ज्ञात किया जब V2, तो हम V2 इक्वल टू या V1 इक्वल टू क्या है, -R2 इंटू R। इसकी तुलना हम लोग इस इक्वेशन से करेंगे, Z11 I1 प्लस Z22 I2
तो Z11 की वैल्यू क्या है, Z11 की वैल्यू 0 है और Z22 की वैल्यू क्या है, -R। ठीक, अब V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू क्या है, I1 इंटू आर। तो I1 इंटू आर है, इसकी तुलना हम किस इक्वेशन से करेंगे, V2 Z21 I1 प्लस यहाँ Z12 होगा, यहाँ Z12 होगा और यहाँ Z22 I2। तो Z21 की वैल्यू क्या है, R है और Z22 की वैल्यू 0 है। तो अब बात करें इसमें जेड पैरामीटर्स, इसकी जेड पैरामीटर्स की बात करें, हमारा क्या आ गया, 0 R 0। अगर जेड पैरामीटर्स निकालें तो जेड पैरामीटर्स क्या होगा, ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है, जेड पैरामीटर्स हमारा रेसिप्रोकल नेटवर्क है, R यहाँ -R आएगा, ये हमने गड़बड़ी किया है क्योंकि इसकी वैल्यू -R, तो यहाँ -R। अब देखिए ये Z12 नॉट इक्वल टू Z21 नॉन रेसिप्रोकल है, नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है क्योंकि ये इसका ए सेम नहीं है, तो नॉन रेसिप्रोकल हमारा डिवाइस है। तो जो हमारा ये वाला इक्वेशन, ये वाला जेड पैरामीटर्स हमारा नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है, तो जेड पैरामीटर्स हमारा नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है। ठीक, अगर हम इसके लिए वाई पैरामीटर्स निकालें, क्या निकालें इसके लिए हम लोग वाई पैरामीटर्स निकालें, इसके लिए अगर वाई पैरामीटर्स निकालें तो सिंपल सा, अब देखो नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस, इसके लिए वाई पैरामीटर्स निकालें, सिंपल सा हम देखो सिंपल सा जेड इनवर्स ले चलते हैं एडजॉइंट ऑफ जेड। अब सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, जीरो जीरो तो रहेगा ही, और यहाँ क्या है, डेल जेड की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, डेल जेड की वैल्यू क्या आएगा 0। अगर हम डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 0 माइनस प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो डेल जेड की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, तो डेल जेड की वैल्यू हम आर स्क्वायर रखेंगे। ठीक, चलो तो अब क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 और यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ R बाई आर, आर कट जाएगा, 1 बाई आर हो जाएगा और -1 बाई आर 0, ये हो जाएगा। सीधा सा सिंपल सा हमने वाई पैरामीटर्स भी निकाल लिया। तब ये क्या, यहाँ क्या है, इससे भी हमें पता चल जा रहा है वाई पैरामीटर्स भी निकाल रहे हैं तो हमारा नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है। चाहे जेड पैरामीटर्स निकाले तो भी नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है, चाहे वाई पैरामीटर्स निकाले तो भी नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, y21 या y12 इज नॉट इक्वल टू y21, तो नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है, तो नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है, रेसिप्रोकल डिवाइस नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए। तो चाहे वाई पैरामीटर्स निकाले चाहे जेड पैरामीटर्स निकाले, हमारा नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है।
अगर हम बात करें इसी में एच पैरामीटर्स की, तो हम निकालेंगे इसी में हमें एच पैरामीटर्स की। तो हमारा गायरेटर क्या है, नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस, हमने पहले बताया था नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है और लीनियर डिवाइस होता है। अब देखो इसका वैल्यू हमने निकाला था V1 I2 और V2 क्या निकाला था I1R। और अगर एच पैरामीटर्स की बात करें, एच पैरामीटर्स की बात करें इसकी एच पैरामीटर्स की, तो V1 क्या निकाला था H11, V2 I1 प्लस H12 V2 और I2 H21 I1 प्लस H22 V2, यही था। तो यहाँ इसमें क्या है, I1 I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, I1 और V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मगर इस इक्वेशन से क्या है, हमारा I1 और V2 देखो I1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। I1 V2 क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब I1 यहाँ क्या था, I1 और V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, मगर यहाँ क्या है, इस इक्वेशन से हमारा I1 और V2 डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब है हमारा एच पैरामीटर डज नॉट एक्सीड करेगा। तो एच पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे तो सारा हमारा जो एच पैरामीटर्स की वैल्यू निकालेंगे, चाहे H11 की वैल्यू निकालेंगे इनफाइनाइट आएगी, चाहे H12 की वैल्यू निकालेंगे इनफाइनाइट आएगी, चाहे H21 की वैल्यू निकालेंगे इनफाइनाइट आएगी, चाहे H22 की वैल्यू निकालेंगे तो इनफाइनाइट आएगी। तो जब एच पैरामीटर डज नॉट एक्सिस्ट करेगा तो हमारा जी पैरामीटर्स भी डज नॉट एक्सिस्ट करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एच पैरामीटर डज नॉट एक्सिस्ट, एच एंड जी पैरामीटर्स डज नॉट एक्सिस्ट। समझ गए क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ I1 V2 यहाँ क्या इंडिपेंडेंट था, मगर इस इक्वेशन से हमारा I1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसकी वजह से हमारा H1 H2 की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। इसकी वजह से हमारा एच पैरा और जी पैरामीटर डज नॉट एक्सिस्ट करेगा। समझ गए? अब ABCD पैरामीटर्स की बात करें, ABCD पैरामीटर्स की बात करें, अगर हम ABCD पैरामीटर्स की बात करें तो V1 A V2 I1 और C V2 माइनस D I1, यहाँ I1 हो जाएगा V2 2I1, ये होगा साइड। ABCD पैरामीटर्स में V2 into I2, यहाँ I2 हो जाएगा, यहाँ I2 रहेगा, यहाँ I2 रहेगा। अब क्या होगा, हमारा इक्वेशन ये है, क्या है, V1 I2 into R, हमारा इक्वेशन ये है V1 I1 into R माइनस I1 into R, और ये वैल्यू है I1 की वैल्यू V2/R। अब इस इक्वेशन की तुलना इससे, इस इक्वेशन की तुलना में कर लेते हैं, इधर नोट डाउन कर लीजिए। तो इससे करेंगे तो A की वैल्यू क्या आएगी, इससे किए तो A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू तो 0 आएगी, B की वैल्यू R आ जाएगी, और इससे तुलना करेंगे तो C की वैल्यू 1/R आ जाएगी और D की वैल्यू 0 आ जाएगी। इतना नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे लिखा देते हैं।
इतना लोग नोट कर लीजिए। न तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो बात करें गायरेटर। तो क्या है, ट्रांसमीटर पैरामीटर्स हमारा क्या है, 0 R/R/0। इसका मतलब क्या है, ट्रांसमीटर पैरामीटर अगर रेसिप्रोकल है तो 1 आना चाहिए। देखो 1 आएगा, देखते हैं। अगर रेसिप्रोकल है तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, 0 - 1/R × R -1 आ रहा है। तो नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है, नेटवर्क है। और A=D है, A=D तो है, सिमेट्रिसिटी तो बन सकती है। -1 आ रहा है, इससे -1 आ रहा है तो नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस है। तो हमने गायरेटर के बारे में क्या बोला कि हमारा जो गायरेटर है वो नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस होता है। यूनिवर डिवाइस या नॉन रेसिप्रोकल डिवाइस हमने प्रूव भी कर दिया। तो एक चीज याद रख ले, पूछ सकता है गायरेटर किस पैरामीटर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक जी पैरामीटर, एक एच पैरामीटर्स। तो न जी पैरामीटर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, न एच पैरामीटर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। एक ABCD और जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स और ABCD, मतलब वाई, जेड और ABCD पैरामीटर, 3 पैरामीटर्स के लिए हमारा गायरेटर एग्जिस्ट करेगा। और किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक जी पैरामीटर, एच पैरामीटर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज याद रखिए, गायरेटर से और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछ लेगा और निकालने के लिए पूछ लेगा। या तो जेड पैरामीटर्स निकालने के लिए पूछ लेगा, वाई पैरामीटर्स निकाले, ABCD पैरामीटर्स। तो हमने सारा प्रूवल कर दिया, आप भी प्रूव कर सकते हैं कि कैसे। तो बस इसमें गायरेटर में बस इतना ही पूछता है कि या जेड पैरामीटर्स निकाले, वाई पैरामीटर्स है, ABCD पैरामीटर्स। या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा गायरेटर है किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक जी और एक एच पैरामीटर्स। समझ गए होगे। सो थैंक्स।